नमस्कार, आपके साथ मैं शिखा शर्मा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं जयती मिश्रा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटी। गाँव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन, खबरा 392 तहसील भी। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। झुंझुनू में बाबा भीमराव अंबेडकर की 123वीं जयंती पर उदयपुर वाटी में भव्य शोभा यात्रा आयोजित की जाएगी। समाजसेवी राकेश वेभड़िया ने बताया कि वे कार्यक्रम उदयपुर वाटी में ये ही नहीं बल्कि राजस्थान का ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। इस शोभा यात्रा को सफल बनाने के लिए जनसंपर्क जारी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक आशीष कुमार मीणा का स्थानांतरण पावटा से जयपुर हो गया। पावटा के स्टाफ और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने विशिष्ट ग्राहकों ने वरिष्ठ शाखा प्रबंधक आशीष कुमार मीणा को विदाई दी। मीणा के विदाई समारोह में शाखा के स्टाफ क्षेत्र के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। बानसूर के ग्राम हाजीपुर के पास बीती रात्रि को एक्सीडेंट में बाइक सवार एक युवक जख्मी हो गया। एम्बुलेंस की सहायता से घायल युवक को जिला अस्पताल बानसूर लाया गया। युवक की गंभीर स्थिति होने पर उसे कोटपुतली के लिए रेफर किया गया। वंदे भारत ट्रेन के राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में लोग स्टेशन पर पहुंचे। स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचते ही लोगों ने वंदे मातरम और भारत माता की जयकारे लगाए। कटुमर कस्बे में भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन गायक राम अवतार गुप्ता और अशोक खट्टी रघुनाथ प्रसाद ने धार्मिक भजन सुनाकर समा बांध दिया। अलवर के कठुमर में ग्राम पंचायत श्यामपुरा में विद्युत की उच्च क्षमता की लाइन टूटकर खेत में गिर गई। किसान की खड़ी गेहूं की फसल इस दौरान जलकर राख हो गई। पटवारी संतोष यादव ने बताया कि रिंकू पुत्र पृथ्वी पाल निवासी श्यामपुरा के खेत में यह हादसा हुआ है। पीड़ित परिवार को अधिक से अधिक मुआवजा दिलवाने की मांग की उठी है। अलवर के कठुमर में विकास अधिकारी यशवंत कुमार शर्मा ने 4 ग्राम पंचायतों के राजकीय विद्यालयों में मिड डे मील का निरीक्षण किया। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन का सत्यापन किया। इस मौके पर कलू सरपंच समेत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। कठुमर में चल रहे 7 दिवसीय धौलागढ़ देवी के मेले में डीग निवासी एक बौने दंपत्ति ने अपनी गोदी के बच्चे के साथ माता के दर्शन किए। वहीं बौने दंपत्ति को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं हेड कांस्टेबल नरपत सिंह ने दर्शन कराने के लिए स्पेशल व्यवस्था भी करवाई। अलवर के कठुमर में भाजपा की जनाक्रोश महासभा का आयोजन किया गया। भाजपा की जनाक्रोश महासभा में भाजपा नेता पूर्व मंत्री मंगलराम कोली कठुमर विधानसभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ हल्ला बोल महासभा में शामिल हुए। जयपुर के पावटा क्षेत्र में शीतलाष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। शीतलाष्टमी के इस पर्व को बूढ़ा बाश्योड़ा के नाम से जाना जाता है। इस पर्व की पूर्व संध्या पर हर घर में पकवान और राबड़ी बनाई जाती है। झुंझुनू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में पोस्टर का विमोचन हुआ। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पोस्टर का विमोचन किया। मंडावा विधानसभा से पोस्टर वितरण का शुभारंभ हुआ। भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर मीणा भवन उदयपुर वाटी में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मीणा समाज ने रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का संकल्प लिया। सीकर जिले के लोसल कस्बे में जमीनी विवाद के चलते पत्नी और बेटे के साथ अधेड़ पिता के साथ लकड़ियों से मारपीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची लोसल पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। झुंझुनू में सर्व समाज एकता मंच के द्वारा भीमराव अंबेडकर जयंती पर शहर में विशाल वाहन महारैली का आयोजन किया जाएगा। अंबेडकर प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके रैली को मंच के सदस्य संबोधित करेंगे। अलवर के कठुमर स्थित बहतुकला गांव के प्रसिद्ध धौलागढ़ देवी मंदिर पर चल रहे 7 दिवसीय माता की रात्रि जागरण और भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कांस्टेबल ललित कुमार ने माता धौलागढ़ और खाटू श्याम के भजन सुनाकर सबका मन मुकुट किया। फुलेरा थाने की पिपली का बांस गांव में आबादी क्षेत्र में शराब का ठेका खोलने के विरोध में महिलाएं सड़क पर उतर गई हैं। महिलाओं ने कहा कि शराब का ठेका मंदिर जाने के रास्ते में पड़ता है। दिन भर ठेके पर शराबियों का तांता लगा रहने से महिला और बच्चियों का आना जाना वहां से दूभर हो गया।
झुंझुनू के बिसाऊ में ट्रेन ठहराव, सवारी गाड़ी चलाने की मांग की गई। समाजसेवी ऋषि सोनी ने सांसद राहुल कस्बा से मुलाकात की। रेल मंत्री के नाम सांसद कस्बा को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू के मुहाना में ग्राम पंचायत पचवेरी कला के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर विद्युत शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में पुरानी वीसीआर पीटीसी बकाये के 13 उपभोक्ता और गैर उपभोक्ताओं से 1 लाख से ऊपर की राजस्व वसूली। सांगानेर की वाटिका में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह की बैठक हुई। समाजसेवी चिरंजीलाल सुलानिया ने बताया कि कई फैसले इसमें लिए गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाना और डॉक्टर साहब का फोटो घर घर तक पहुंचाना, उनके आदर्शों पर चलने का निर्णय लिया गया। अलवर के खेड़ली कस्बे के अनाज मंडी के पीछे वार्ड 24 में खड़ी एक वाहन में आग लग गई। आग को देखकर आसपास के लोगों ने बाल्टी की मदद से पानी डालकर आग को बुझाने का प्रयास किया, जिसके बाद फिर भी दमकल को सूचना दी और दमकल की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया। अलवर के इंडस्ट्रियल एरिया में युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। चिकित्सकों ने जहरीले पदार्थ का सेवन करने की पुष्टि की, जहां उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम कर मामले की जांच शुरू की है। अलवर में वार्ड 22 स्थित कबीर कॉलोनी की महिलाएं पानी की समस्या से परेशान हैं। महिलाओं ने जलदाय विभाग पहुंचकर सहायक अभियंता रोहतास पाराशर को समस्या से अवगत करवा दिया है। महिलाओं ने कहा कि आसपास के क्षेत्रों से बाल्टी की पानी लाकर काम चलाना पड़ रहा है। झुंझुनू पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बिजली तार चोर गिरोह को पकड़ा। धनोरी पुलिस और डीएससी टीम ने आधा दर्जन आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपियों से एक सरपंच और अन्य सरपंच प्रतिनिधि भी शामिल रहा। झुंझुनू के खेतड़ी को जिला बनाने की मांग को लेकर मशाल जुलूस निकाला गया है। जिला बनाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में जुलूस निकालकर आक्रोश प्रकट किया गया। जुलूस में लगभग 2500 लोग शामिल हुए। अलवर के युवक की थ्रेसर में आने से मौत हो गई। युवक गेहूं निकाल रहा था उस समय यह हादसा हुआ। पुलिस और चिकित्सा टीम ने शव को थ्रेसर से बाहर निकाला। जयपुर के विधायका में सिरसी में 14 अप्रैल को शाम 5 बजे शाम 1 स्थित झोटवाड़ा व वैशाली नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र कायथवाल ने बताया कि सम्मेलन की अध्यक्षता कृषि मंत्री लालचंद कटारिया करेंगे। भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती पर प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनकी जीवनी पर प्रकाश भी डाला जाएगा। सिकराई के भंडारी गांव में भागवत कथा के आयोजन को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिला और पुरुषों ने हिस्सा लिया। तो वहीं कलश यात्रा का गांव में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। दौसा में नहीं हो सकी जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक। सभा कक्ष में इंतजार करते रहे अधिकारी, सदस्यों ने पहुंचकर बैठक का बहिष्कार कर दिया। जिला प्रमुख ने बैठक को स्थगित करने का ऐलान कर दिया। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सदस्यों की नाराजगी बरकरार है। कहा, जब तक नहीं होगी मांगे पूरी, हर बार साधारण सभा का बहिष्कार ऐसे ही किया जाता रहेगा। नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे सभी सदस्य कलेक्टर कमल उर्फ जवान चौधरी को ज्ञापन दिया। अलवर के किशनगढ़ बास में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन राजीव गांधी सेवा केंद्र में किया गया। किशनगढ़ बास एसडीएम गंगाधर मीना की अध्यक्षता में तहसीलदार मदन सिंह, बीडीओ राजकुमार बायला, रेंजर ललित सिंह सहित अनेक अधिकारियों ने जन सुनवाई के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। झुंझुनू में विभिन्न 11 सूत्री मांगों को लेकर मनवाने के लिए राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय आह्वान पर जिले के समस्त मंत्रालय कर्मचारी दूसरे दिन भी सामूहिक अवकाश पर रहे। कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी। झुंझुनू की सूरजगढ़ पालिका के अतिक्रमण के नोटिस के बाद अतिक्रमण हटने लगे हैं। बुहाना रेलवे फाटक घरडू चौराहे पर जाने वाली रोड का मामला बताया जा रहा है। नगर पालिका ने मार्ग से अतिक्रमण हटाने के नोटिस दिए। अलवर में शिक्षा विभाग की ओर से 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के बाद अब 5वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हुई हैं। परीक्षाएं 21 अप्रैल तक चलेगी। परीक्षा के पहले एसएमडी स्कूल में पहले दिन बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र पर एसडीएम सुभाष यादव की अध्यक्षता में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। इस जनसुनवाई के दौरान विकास अधिकारी नंदलाल शर्मा, पशुपालन, कृषि, जलदाय, राजस्व विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी या प्रतिनिधि मौजूद थे। और चलिए अब रुक करेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर।
जैसलमेर के भादौरिया कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की 27 छात्राओं को विदाई दी गई है। यह काफी भावुक करने वाला क्षण था। कई छात्राएं वार्डन से लिपटकर रोने भी लगी थी। उन्हें काफी समझाइश कर चुप कराया गया। पाली में इस्कॉन केंद्र का शुभारंभ किया गया, जिसमें वृंदावन के संत आचार्य वैष्णव स्वामी महाराज की मौजूदगी में भव्य कार्यक्रम हुआ। इस्कॉन पाली में प्रतिदिन मंगल आरती, कीर्तन, प्रवचन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। फलसूर क्षेत्र के खुमजीरो की ढाणी पारासर में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महंत प्रतापपुरी महाराज के सानिध्य में हवन किया गया। सुबह से ही मंदिर पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। जालौर में परिणाम पर हाईकोर्ट की रोक के आदेश पर रामदेव क्रय विक्रय सहकारी समिति के चुनाव प्रक्रिया पर लगाई गई है। समिति के पदाधिकारियों का निर्वाचन आगामी आदेशों तक स्थगित किया गया है। निर्वाचन अधिकारी ने सूचना का नोटिस चस्पा किया। जोधपुर के फलौदी में गाय को बचाने के चक्कर में बाइक फिसल गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया। जोधपुर के फलौदी में कलेक्ट्रेट सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट पंचायतों का राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार का भी सम्मान समारोह रखा गया। कांग्रेस देहात जिलाध्यक्ष और बिलाड़ा विधायक हीराराम मेघवाल का लूणी क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। हीराराम मेघवाल को पुनः देहात जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी देने पर कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर करते हुए उन्हें बधाई दी। जैसलमेर के भड़ियाड़ा में कलेक्टर के निर्देश पर उपखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। एसडीएम ने बताया कि आमजन को सुशासन उपलब्ध करवाने की दृष्टि से जनसुनवाई का आयोजन किया गया। सिरोही में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के मकान में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। भड़ियाड़ा उपखंड मुख्यालय स्थित राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में कक्षा 8 का आशीर्वाद समारोह आयोजित किया गया। साथ ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिकोजाई में कार्य ग्रहण करने वाले याकूब मेहर को भी विदाई दी गई। बाड़मेर के समदड़ी में सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा की परीक्षा को लेकर बच्चों में काफी उत्साह है। परीक्षा को लेकर बच्चों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। वहीं उप प्रधानाचार्य सुशील कुमार ने बताया कि 5वीं कक्षा की परीक्षा अंग्रेजी पेपर के साथ शुरू कर दी गई। समदड़ी पंचायत समिति के मंत्रालय कर्मचारी 4 दिन से अनिश्चितकालीन अवकाश पर होने से पंचायत समिति के कार्यालय में कार्य बाधित हो रहा है, तो वहीं कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अवकाश पर। जोधपुर के फलौदी में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा टीम की मलार में बड़ी कार्रवाई देखी गई। मलार रेंज स्थित राधे केम फूड नमक रिफाइनरी पर कार्रवाई के दौरान आयोडाइज्ड नमक के राधे ब्रांड का नमूना जांच हेतु लिया गया। शेष करीबन 35,000 किलो नमक जब्त किया गया। इसके साथ ही बिना आयोडीन का 1,07,000 किलो खाद्य नमक जब्त किया गया। सिरोही की नक्की झील में युवक के डूबने का मामला सामने आया। एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की सहायता से शव की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन ऑपरेशन के 72 घंटे के बाद भी शव का कोई सुराग नहीं मिला। जैसलमेर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में राजकीय जवाहर अस्पताल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। विधायक रूपाराम धनदेव ने शिविर का शुभारंभ किया। विधायक रूपाराम धनदेव और समाज के लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के फोटो पर माल्यार्पण किया है। शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जैसलमेर के फलसुंड में चांदनी बेघासर गांव में महिला प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष अनुजा बिश्नोई का भव्य स्वागत हुआ। प्रदेश सरकार की ओर से करवाए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी उन्होंने सभी को दी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सिवाना की कार्यकारिणी घोषित कर दी है। इस कार्यकारिणी में अध्यक्ष हीराराम मेघवाल को प्रवक्ता, अरुण व्यास और महेंद्र सिंह गहलोत को सोशल मीडिया प्रभारी बनाया गया है। 52 सदस्यों को इस दौरान मनोनीत किया गया। जैसलमेर के नाचना में सीनियर साथियों को बधाई दी गई। नाचना की कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में समारोह का आयोजन हुआ। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 6वीं और 7वीं की छात्राओं ने 8वीं की छात्राओं को विदाई दी। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में आकर्षक प्रस्तुतियां भी दी गई। चलिए अब देखते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबर।
पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के माध्यम से भेजी गई हेरोइन की एक बड़ी खेप को श्रीगंगानगर में पकड़ा गया है। बीएसएफ और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को भारी मात्रा में हेरोइन के साथ अरेस्ट किया। तस्करों से कई सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ में जुटी हैं। अनूपगढ़ के वार्ड नंबर 18 की निवासी एक वृद्ध महिला के साथ मारपीट कर उसके कानों से बालियां छीन कर ले जाने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसआई इमरान खान ने बताया कि 6 अप्रैल को अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। अनूपगढ़ में सफाई कर्मचारी के घर जाकर हमला करने के आरोप में पुलिस ने कार्रवाई की है। मुख्य आरोपियों सहित कुल 3 लोगों को बुधवार देर शाम गिरफ्तार किया गया। पुलिस उपाधीक्षक जयदेव सियाग ने जानकारी। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर नगर पालिका उपाध्यक्ष 4 समर्थकों के साथ क्रमिक अनशन पर बैठे। विधानसभा चुनाव प्रत्याशी और कांग्रेस नेता हनुमान मील ने माला पहनाकर अनशन पर बैठा। हनुमानगढ़ के रावतसर के वीसी हॉल में ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन हुआ। राज्य मंत्री पवन गोदारा और कलेक्टर रुक्मणी रियाड़ ने जनसुनवाई की। जनसुनवाई में आए सभी परिवादों को मौके पर ही निस्तारण किया गया और संबंधित अधिकारी को जरूरी दिशा निर्देश दिए। हनुमानगढ़ में क्रय विक्रय सहकारी समिति के चुनाव में विवाद हो गया। मतदान के बाद सहकारिता विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर सभी 11 सदस्यों की मतगणना पर रोक लगा दी। मतगणना रोकने पर भाजपा समिति के बाहर धरने पर बैठी सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने कहा कि राज्य की 5 समितियों का मामला हाईकोर्ट और 18 अप्रैल को फैसले के बाद मतगणना होगी। सूरतगढ़ में एक मित्र संघ से जुड़े हुए मित्र संचालकों के द्वारा उपखंड कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना जारी है। ये सभी मित्र संचालक तहसील परिसर में एक ही मित्र संचालक के द्वारा अवैध रूप से कियोस्क निर्माण का विरोध कर रहे हैं। ई मित्र संचालकों का आरोप ये भी है कि तहसील प्रशासन की मिलीभगत की वजह से यह अवैध निर्माण करवाया जा रहा है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में नए बस स्टैंड के पास विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग लगने के बाद ट्रांसफार्मर जलने लगा। विद्युत विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मिट्टी डालकर आग पर काबू पा लिया। चलिए नजर डालते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों। पूर्व प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया अचानक बुधवार देर रात बांसवाड़ा पहुंचे और अल सुबह त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना करने के तुरंत बाद बांसवाड़ा से निकल गए। इस दौरान चुनिंदा भाजपा पदाधिकारियों को इस दौरे की जानकारी मिल पाई। प्रतापगढ़ पुलिस एक के बाद एक नवाचार कर रही है। पहले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए साइबर सेल शुरू किया, तो अब अभय कमांड सेंटर में धरियावद कस्बे में लगे कैमरों को ऑनलाइन कर दिया गया। उपखंड क्षेत्र की अभय कमांड ने निगरानी करने वाला राजस्थान अब पहला जिला बन गया। चित्तौड़गढ़ जिला कांग्रेस कमेटी मनाएगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। 14 अप्रैल को जिला कांग्रेस कार्यालय में जयंती मनाई जाएगी। सुबह 10 बजे से जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित होंगे कार्यक्रम। प्रतापगढ़ जिले के सिद्धपुरा ग्राम पंचायत में पानी की टंकी का काम 2-3 महीनों से बंद पड़ा है। वहीं दूसरी ग्राम पंचायतों में पानी की टंकियां बनकर तैयार भी हो गई हैं, लेकिन सिद्धपुरा ग्राम पंचायत में ठेकेदार की लापरवाही के कारण काम नहीं हो पा रहा। चित्तौड़गढ़ के बस्ती में फंदे पर लटक कर नाबालिग ने आत्महत्या कर ली। घर के बाथरूम में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक नाबालिग की उम्र बताई जा रही है करीब 16 साल। सूचना मिलते ही बस्ती थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पंचायत समिति सिमलवाड़ा में नव चयनित ग्राम विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायत आवंटित की गई। विकास अधिकारी महेंद्र कुमार सैनी ने बताया कि 22 नवनियुक्त ग्राम विकास अधिकारियों में से 15 ने उपस्थिति दर्ज करवाई। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार थाना क्षेत्रों में मेजी खेड़ा फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आने से पुलिस जवान की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों के परिवार सहित पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर। प्रतापगढ़ की सुहागपुरा पंचायत समिति के साधारण सभा की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में पेयजल, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की। चित्तौड़गढ़ में जीएसटी के साथ मंचपी और भदेसर थाना पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने अवैध हथियार के मामले में 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। साथ ही पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई के दौरान पकड़ी 3 पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस भी किए बरामद। चित्तौड़गढ़ में हेरिटेज अथॉरिटी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के प्रयास रंग लाए हैं। विधानसभा क्षेत्र में 4 नए ग्रिड सब स्टेशन बनेंगे। गांव सिरोधी, गणेशपुरा, ओछड़ी और अभयपुर में बनेंगे नए ग्रिड सब स्टेशन। विद्युत ग्रिड सब स्टेशन निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो गई है।
जल्द ही अब काम भी शुरू हो पाएगा। चित्तौड़गढ़ के कपासन में चोरों का आतंक नजर आ रहा है। खेत पर गए किसान की बाइक चुरा कर ले गए चोर। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में मंत्रालय कर्मचारियों ने एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन दिया है। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले ज्ञापन दिया गया है। 17 अप्रैल को जयपुर में महापड़ाव का ऐलान हुआ। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में अलसी की जोरदार आवक इस बार हुई है। अलसी के अच्छे भाव मिले पर किसानों के चेहरे पर रौनक भी दिखाई दी। बड़ी मात्रा में अलसी की आवक से नीलामी चबूतरों पर स्थान की कमी नजर आ रही है। किसानों को अपनी उपज मंडी परिसर में सड़क पर ही खानी पड़ी। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना का निम्बाहेड़ा दौरा, जिला अस्पताल का विजिट किया। निर्माणाधीन जिला अस्पताल के काम का भी जायजा लिया। निर्माण कार्य का जायजा लेने के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निम्बाहेड़ा में बन रही है जिला अस्पताल की नई बिल्डिंग। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में हरी बजलिया वन क्षेत्र में लगी भीषण आग। वन क्षेत्र में करीब 5000 बीघा में आग फैल गई। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है हरी बजलिया वन क्षेत्र। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिले में आने वाले वन क्षेत्र में आग लग गई। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण किया गया। राजसमंद की दिलवाड़ा थाना पुलिस ने निजी ट्रैवलर्स बस से पकड़ी अवैध शराब की बड़ी खेप। पुलिस ने 459 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद कर बस चालक और परिचालक को भी गिरफ्तार कर लिया। चित्तौड़गढ़ के बेगू में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ कोटा हाईवे संख्या 27 पर हुआ हादसा। सूचना मिलते ही बेंगू थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रखवाया अस्पताल की मोर्चरी। उदयपुर में जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस की 104वीं बरसी मनाई गई। इस मौके पर शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने शहीद हुए लोगों को पुष्पांजलि कर 2 मिनट का मौन भी रखा। उदयपुर के झाड़ोल के पीपला चौराहा पर स्कूलों में पोषाहार ले जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक को मामूली चोटें आई। नशे में धुत होने की वजह से चालक ने ट्रक पर से नियंत्रण खो दिया। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। उदयपुर के झाड़ोल में भाजपा ओबीसी मोर्चा के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत हुआ है। नवनिर्वाचित जिला महामंत्री सुंदरलाल सोनी और ओंगड़ा मंडल अध्यक्ष महावीर पूर्विया का कार्यकर्ताओं ग्रामीणों ने माला पहनाकर स्वागत किया। उदयपुर की झाड़ोल पंचायत समिति में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत मगवास को कई श्रेणियों में 6 पुरस्कार। प्रतापगढ़ में नारकोटिक्स विभाग की ओर से चलाए जा रहे अफीम तौल केंद्र पर अंतिम दिन खंड प्रथम के 39 गांव के 319 किसानों की अफीम तौल ली गई। इसी के साथ अफीम तौल केंद्र का समापन हो गया। प्रतापगढ़ जिला जेल से चलिए अब देखते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबर। झालावाड़ के खानपुर में अंबेडकर सेवा समिति के तत्वावधान में 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी। इसको लेकर उपखंड मुख्यालय पर बैठक आयोजित की गई। अंबेडकर समिति के द्वारा जयंती के अवसर पर ऐतिहासिक महारैली कस्बे के प्रमुख मार्गों से निकाली जाएगी। झालावाड़ की खानपुर कृषि उपज मंडी लहसुन व्यापार संघ अध्यक्ष के चुनाव आयोजित किए गए। चुनाव समिति ने मतगणना कर अध्यक्ष पद को लेकर बालचंद नागर को 19 मतों से बालचंद नागर विजय घोषित किया। नवनियुक्त अध्यक्ष समेत कार्यकारिणी का व्यापारियों ने फूल मालाओं के साथ साफा बांधकर स्वागत किया। कृषि उपज मंडी खानपुर पर समर्थन मूल्य खरीद केंद्र पर सरसों और चने के तौल कांटे का विधायक नरेंद्र नागर ने शुरुआत की। विधायक नरेंद्र नागर ने कहा कि चना 5,335 रुपए और सरसों 5,450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से राजफेड के माध्यम से खरीदा जाएगा। किसान गिरदावरी टोकन जनाधार आधार की कॉपी साथ लाए। झालावाड़ की खानपुर थाना पुलिस ने अज्ञात ट्रक में 17 भैंस और 47 नर भैंस को पकड़ा है। चालक समेत 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर दिया। आरोपियों के नाम कासम, मुसलीम, मुफीद और शकील बताए जा रहे हैं, जिन्हें पशु क्रूरता अधिनियम में गिरफ्तार किया है।
मनोहर थाना के दांगीपुरा थाना क्षेत्र के कोलूखेड़ी कला गांव में आपसी रंजिश को लेकर एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर पर जाकर फायरिंग की। एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हुआ। पुलिस ने 4 नामजद और 2 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया। झालावाड़ के खानपुर तहसील कार्यालय को भू राजस्व में करोड़ों की वसूली की सफलता मिली। तहसीलदार भरत कुमार यादव ने बताया कि भू राजस्व बकाया वसूली मामले में 38,30,543 वसूले गए। जाबर थाना क्षेत्र के हरनावदा शाहजी रोड पर बाइक की टक्कर से गाय की मौत हो गई। गौशाला समिति की ओर से बाइक चालक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। थानाधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि चंदीपुर गौशाला समिति के द्वारा लिखित शिकायत दी गई। झालावाड़ पुलिस उप अधीक्षक ऋचा तोमर ने आदेश जारी कर मनोहर थाना और दांगीपुरा थाना अधिकारियों के स्थानांतरण किए हैं। मनोहर थाना अधिकारी राजपाल सिंह को पनवाड़ थानाधिकारी और पनवाड़ थानाधिकारी अजीत सिंह को मनोहर थानाधिकारी लगाया गया है। वहीं दांगीपुरा थानाधिकारी विजय सिंह को थानाधिकारी सदर में लगाया गया। जिला परिषद बारा में जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया की अध्यक्षता में जिला परिषद की स्थायी समितियों के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें 22 जिला परिषद सदस्य उपस्थित रहे। निर्वाचन अधिकारी कृष्णा शुक्ला ने बताया कि इन चुनावों में जिला परिषद की 6 स्थायी समिति के सदस्यों और अध्यक्षों का चुनाव हुआ। बारा कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड बारा के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें ब श्रेणी में कांग्रेस समर्थित पैनल के सभी 5 सदस्य विजयी रहे। बता दें कि 40 वर्षों से सोसाइटी में 40 भाजपा का राज। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने जिला कार्यकारिणी की सहमति से सुरेश चंद्र मानव को बारा का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ ही बारा जिले की नई कार्यकारिणी बनाने के निर्देश भी दिए हैं। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मानव के बारा आने पर बैठक आयोजित कर उनका स्वागत किया गया। पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में तंबाकू मुक्त बारा अभियान के तहत कार्यशाला आयोजित की गई है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि युवाओं में बढ़ता तंबाकू सेवन आज एक गंभीर समस्या बन गया है। समस्या से हम सभी को साथ मिलकर लड़ना होगा। रामगंज मंडी में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में बैंक की स्थापना का 129वां स्थापना दिवस केक कट कर मनाया गया। इस दौरान ब्रांच मैनेजर महावीर नागर, असिस्टेंट मैनेजर रोहित, कोटा स्टोन एसोसिएशन के संरक्षक यतीश अग्रवाल मौजूद रहे। झालावाड़ में फसल के खराबे के मुआवजे को लेकर किसानों ने BKU जिला अध्यक्ष की अगुवाई में मिनी सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया है। वहीं इस दौरान BKU ने खंडिया चौपाटी से रैली को भी निकाला। बारा के सीसवाली में 5 महीने पहले चोरी हुई बाइक को पुलिस ने गश्त के दौरान बरामद किया। साथ ही बाइक चोर को भी गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी उत्तम सिंह जादौन ने ये जानकारी। बारा के किशनगंज में SC/ST के वनाधिकार कार्यशाला का SDM सृष्टि जैन की अध्यक्षता में आयोजन हुआ। इस कार्यशाला में उपखंड अधिकारी ने दावेदारों के दावों की सुनवाई की। कार्यशाला में तहसीलदार अभयराज सिंह सहित कई अधिकारी भी मौजूद हैं। बारा के किशनगंज कस्बे में सरकारी स्कूल को पुनः शुरू कराने की मांग को लेकर SDM को सौंपा ज्ञापन। अनुसूचित जाति जनजाति अखिल भारतीय संगठन ब्लॉक इकाई ने ज्ञापन सौंपा। उपखंड अधिकारी सृष्टि जैन को आयोजित उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में ज्ञापन सौंपा गया। किशनगंज कस्बे में अंबेडकर सामुदायिक भवन का निर्माण चल रहा है। ठेकेदार द्वारा पेयजल लाइन को भवन के निर्माण कार्य के नीचे दबा दी जाने से लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ेगा। 2-3 बार पेयजल लाइन टूट चुकी है, इसके बावजूद निर्माण किया जा रहा है। किशनगंज कस्बे में 1 दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का समापन समारोह मुख्य अतिथि भारत माता कॉलेज के निदेशक मजीद मलिक कमांडो के सानिध्य में समापन हुआ। कमांडो ने कहा कि आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज बीमारी को जड़ से खत्म करता है। शिविर में 203 रोगियों का उपचार किया गया। बारा शहर में पिपलानी समाज की ओर से गुरुवार को बैसाखी पर्व धूमधाम से मनाया गया। शहर के अस्पताल रोड समाज के राधा कृष्ण मंदिर से घुड़सवारों के साथ बैंड बाजों की धुन पर शोभा यात्रा निकाली गई। झालावाड़ में रेलवे स्टेशन भवानी मंडी में विकलांग बुजुर्ग व्यक्ति ने जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार करते हुए तस्वीरें नजर आई। ट्रैक पार करने का वीडियो वायरल भी हो रहा है। झालावाड़ में देहदान करने वाले परिजनों का सम्मान किया गया। मेडिकल कॉलेज में कलेक्टर भारती दीक्षित ने सम्मान किया है। देहदान करने वाले परिवारों को सम्मान पत्र देकर नवाजा गया है।
बारा के सदर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवक जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां उपचार के दौरान एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। झालावाड़ के पिड़ावा में नया गांव पेट्रोल पंप पर 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक महिला घायल हो गई। कोटड़ी खुर्द निवासी ने दूसरी बाइक चालक के खिलाफ लापरवाही से बाइक चलाकर टक्कर मारने का मामला दर्ज करवा दिया है। रामगंज मंडी को जिला बनाने की मांग लगातार जारी है। इसको लेकर गांधी चौक पर सर्वदलीय धरना 7वें दिन भी जारी रहा। कोटा में एक बार फिर पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए पीडब्ल्यूडी कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरना दिया है। 34 सूत्रीय मांगों को लेकर पीडब्ल्यूडी यूनाइटेड कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन लंबे वक्त से आंदोलन कर रहा है। ऐसे में अब तक मांगे पूरी नहीं होने से कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आंदोलन को आगे और उग्र करने की चेतावनी जारी की है। हंता के टाढ़ा गांव में चोरों ने उत्पात मचाया। लाखों रुपए की नकदी और सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ किया। साथ ही दूसरे मकान से बाइक लेकर चोर रफू चक्कर हो गए। तो चलिए अब रुक करेंगे अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। लाडू नगर पालिका कार्यालय में लंबे समय से अधिशासी अधिकारी के नियमित मौजूद नहीं रहते हैं, जिसके कारण समस्त व्यवस्थाएं चरमरासी गई हैं। शहर में घर घर से कचरा संग्रहण करने वाले ऑटो टिपर वाहनों के चक्के थमे हुए हैं। पूरे शहर के हर वार्ड में लोगों के घरों में कचरा जमा पड़ा है। नागौर की मेड़ता सिटी में ऑल मुस्लिम चैरिटेबल सोसाइटी ने स्नेह मिलन और रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के नागरिक इसमें शामिल हुए और भाईचारा प्रेम शांति की कामना की। शौकत भाटी टीम ने आए सभी अतिथियों का स्वागत किया। नागौर के मेड़ता सिटी में जीरे की बम्पर आवक देखी गई। साथ ही जीरे के भाव ने रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। मेड़ता मंडी में जीरा देश भर में रिकॉर्ड 61,351 रुपए प्रति क्विंटल बिका। तो वहीं धनाना गांव की बात की जाए तो धनाना गांव के पतराम का जीरा बिका 61,000 रुपए क्विंटल। मंडी में 50,000 से अधिक बोरी जीरे की पहुंची है। अजमेर में आना सागर झील में मिला शव। गंज थाना पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला। पुलिस कर रही है मामले की जांच। जिला उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा ने इंदिरा रसोई योजना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी ने स्वयं भोजन करके रसोई की गुणवत्ता की जांच की। उपखंड अधिकारी ने बताया कि सरकार ने जरूरतमंद को भोजन उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया है। नागौर के रियामजी उपखंड के जसनगर में नायब तहसीलदार जीवन राम ने राजकीय विद्यालय में मिड डे मील योजनाओं की व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। खाद्य पदार्थों के रखरखाव, गोदाम की व्यवस्थाओं को देखा। लाडू के तहसीलदार डॉक्टर सुरेंद्र भास्कर ने क्षेत्र की कई गौशालाओं का औचक निरीक्षण किया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के द्वितीय चरण की सरकारी अनुदान की सहायता राशि के लिए जायजा लिया। रियामजी उपखंड के थावला गांव में ग्रामीणों का आक्रोश है। आयुर्वेद अस्पताल से गेदरों की जानी तक बिजली विभाग के द्वारा 11,000 केवी लाइन खींची जा रही है। आक्रोशित ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए उचित समाधान की मांग रखी। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ कृषि भूमि पर भू रूपांतरण नियम को धत्ता बताकर निर्माण कर व्यावसायिक दुकानों का निर्माण किया गया। पार्षद अनीता सुराणा ने कई बार पालिका को शिकायत भी की। मामले में उच्चतम न्यायालय पहुंचा, जहां दुकानें सीज कराने का आदेश भी दिया। सिसवाली कस्बे के कृषि मंडी प्रांगण के पास कटीले बम्बोला में आग लग गई। आग लगने से आसपास बसी गुर्जर बस्ती में अफरा तफरी मच गई। तो वहीं गुर्जर बस्ती के लोगों ने अपने ही स्तर पर आग पर बुझाने का नियंत्रण किया। सूचना पर स्थानीय प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचा। बिजौलिया चरण माता मंदिर परिसर में 108 रामचरितमानस के पाठ का आयोजन किया गया। संत भगवान दास जी फलाहारी महाराज के सानिध्य में आयोजन संपन्न हुआ। भाजपा जिला उपाध्यक्ष संजय धाकड़ ने बताया कि मानस पाठ के बाद यज्ञ हवन भी किया गया है। अजमेर के ब्यावर में श्रीमद भागवत प्रभात फेरी परिवार की ओर से आगामी 10 से 12 मई तक नानी बाई को मायरों का आयोजन किया जाएगा। प्रभात फेरी परिवार की ओर से उक्त कथा हेतु हरिभक्तों को आमंत्रित करने के लिए मनोहार प्रभात फेरी निकाली गई। अजमेर के ब्यावर में गढ़ी थौरियान हाउसिंग बोर्ड सेक्टर संख्या 7 में आवासन मंडल के खाली भूखंड पर
कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया है। अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने पहल करते हुए विवादित स्थल का मौका मुआयना किया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने अतिक्रमण करने वाले संबंधित व्यक्ति को मौके पर बुला लिया और उन्हें अपने स्तर पर ही अतिक्रमण हटाने के लिए पाबंद किया है। अजमेर के ब्यावर में सिर समाज की ओर से 17 अप्रैल को 723वां श्री सेन जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। जयंती पर अवकाश को लेकर सेन समाज ने एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। अजमेर के रूपनगढ़ में उपखंड कार्यालय सभागार में एसडीएम ने जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान रूपनगढ़ के समस्त ब्लॉक लेवल के अधिकारी और कार्मिक भी मौजूद रहे। जन सुनवाई में आमजन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों, परिवादों और समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। बाकी बची परिवेदनाओं को संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के आदेश भी दे दिए गए। नागौर के लाडनू शहर में गंदगी का आलम नजर आ रहा है। नगरपालिका कार्यालय पर अधिशासी अधिकारी को नियमित उपस्थित नहीं रहने से सफाई व्यवस्थाएं चरमरा गई है। नालियों के अवरुद्ध होने से जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। लेकिन इस स्थिति को लेकर विभिन्न वार्डों के पार्षदों और पार्षद प्रतिनिधियों ने अपना रोष जताया। पार्षदों के बुलाने पर पालिका अध्यक्ष ने लोगों की समस्याएं भी सुनी। अजमेर के ब्यावर में सुमित्रा ग्लैंडर से पत्थर की कटाई करने के दौरान घायल हुआ, जिसके बाद परिजनों ने चिकित्सालय में भर्ती करवा दिया। अजमेर के ब्यावर में सिंधी सांस्कृतिक सखी संगत और झूलेलाल युवा सेवा समिति ने संत श्री कंवरराम महाराज का 137वां जन्मोत्सव मनाया। इस मौके पर मंदिर में संत श्री की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि कर उन्हें नमन किया गया। सिंधी सांस्कृतिक सखी संगत की सानिया खुबानी ने कहा कि हमें सदैव जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। अजमेर के ब्यावर में सिंचाई विभाग के कार्यालय परिसर में स्थित पेड़ों में आग लग गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। पेड़ों में लगी आग को बुझाया गया। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। ब्यावर में अंबेडकर जयंती समारोह समिति ब्यावर की ओर से बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज शहर के उदयपुर रोड स्थित अंबेडकर भवन में आयोजित प्रतियोगिता के अंतर्गत बनूंगा अंबेडकर वेशभूषा, चित्रकला, मेहंदी तथा रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अजमेर जिला कलेक्टर अंशुदीप मसूदा क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने उपखंड मुख्यालय पर आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में भी शिरकत की। इस दौरान कलेक्टर में पिछली जन सुनवाई के दौरान आए प्रार्थना पत्रों पर की गई कार्रवाई के बारे में विभाग वाइज जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर ने शेष बची हुई समस्याओं का समाधान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया एक दिवसीय दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने अटल सेवा केंद्र में जन सुनवाई कर लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया। नागौर के मुंडवा के कुचेरा में घांची समाज भवन में संगीतमय कथा का आयोजन किया गया, जिसमें साध्वी सुश्री मनु श्रिथा ने नानी बाई का मायरा की कथा सुनाई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रोता भी वहां मौजूद रहे। और देखते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबर। धौलपुर के बाड़ी में कस्बे में कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर 3 महिलाओं को बेहोश करने और सोने के गहनों के साथ 45,000 की नकदी चुराने का मामला सामने आया। पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज करवाया तो वहीं बेहोश महिला को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। धौलपुर में सड़क क्रॉस कर रहे 7 साल के मासूम को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में भाजपा के स्वच्छता कार्यक्रम के तहत स्टेशन बजरिया स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और पार्क की सफाई भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई। इस दौरान अंबेडकर पार्क की सफाई करने के साथ अपने आसपास और घर को स्वच्छ रखने का संकल्प भी भाजपाइयों के द्वारा लिया गया। विश्व का उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान गंगापुर सिटी दौरे पर रहे और जयपुर से करौली जाते समय गंगापुर के मनोनीत पार्षद वीरेंद्र अग्रवाल के निवास पर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। इस दौरान बिसू का उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान और उनकी पत्नी का कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा सामाजिक न्याय सप्ताह के तहत सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा वाल्मीकि बस्ती में जाकर सफाई कर्मियों को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर उनका सम्मान किया गया। मंडल महामंत्री संजय पाराशर के द्वारा सभी सफाई कर्मियों का कार्यकर्ताओं की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। धौलपुर के सरमथुरा में राजस्थान शिक्षक और पंचायती राज कर्मचारी संघ सरमथुरा शाखा के पदाधिकारियों ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण शुरू करने की मांग की है।
शिक्षक संवर्ग की महत्वपूर्ण समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी दिया गया है। धौलपुर की सरमथुरा में सामूहिक हड़ताल पर उतरे मंत्रालय के कर्मचारी। भुगतान और वेज पे 3600 को लेकर एसडीएम को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। उपखंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। धौलपुर में भाजपा मंडल सरमथुरा द्वारा बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रभारी, शक्ति केंद्र संयोजक बैठक कैला देवी मंदिर पर आयोजित की गई। 15 अप्रैल को आधुनिक राजनीति के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा की। धौलपुर के सरमथुरा स्थित डिस्कॉम कार्यालय में एएन महेश सैनी ने तकनीकी कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण वितरित किए। इस तकनीकी कर्मचारियों को सेफ्टी बैग, हेलमेट, अर्थिंग चेन सहित अन्य उपकरण वितरित किए। धौलपुर के सरमथुरा में आंगई राजपूत समाज के लोगों ने यूपी पीसीएस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर दिव्या सिकरवार का स्वागत किया है। इस मौके पर शिंबू सिंह, निरोत्तम सिंह परमार, विवेक परमार आदि लोग मौजूद थे। भरतपुर के कुम्हेर कस्बे में ज्योतिबा फुले की शोभा यात्रा के दौरान डीजे के साउंड से ज्वेलर्स की दुकान में लगे शीशे टूटकर काउंटर पर गिर गए, जिससे काउंटर के पास बैठे लोग बाल बाल बच गए। बौली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए राजकार्य में बाधा के 3 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा तीनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। बौली उपखंड की मित्रपुरा तहसील के गुजलक हॉस्पिटल में निशुल्क नेत्र चिकित्सा और लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान 210 मरीजों को निशुल्क परामर्श दिए गए, तो वहीं 41 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चिन्हित कर जयपुर लाया गया, जहां उनका एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन किया जाएगा। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के टाउन चौकी के पास पुराना शहर में 2 परचून की दुकानों को निशाना बनाते हुए चोरों ने करीब 25,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। दोनों दुकानों में चोर छत के रास्ते से अंदर घुस गए। सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना के बाद चोरों की तलाश भी अब शुरू कर दी। धौलपुर जिले की महिला थाना पुलिस ने नाबालिग के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई की और करीब 5 साल से फरार चल रहे के नामी आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। भरतपुर के कुम्हेर में भाजपा सांसद रंजिता कोहली ने कुम्हेर मंडल कार्यकर्ताओं की मीटिंग सांसद प्रतिनिधि कृष्णा सोनी के आवास पर की। सांसद कोहली ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। 15 अप्रैल को भरतपुर में होने वाली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में अपेक्षित कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आग्रह भी किया।